नमस्कार साथियों, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आज मैं आपको लेके आया हूं एक नए सफ़र में। आज हमारा जो नया ट्रैक रहेगा वो है केदारनाथ से लगभग 6 किलोमीटर आगे। और ट्रैक के जो हमारे साथी होंगे वो हैं रूरल टेल्स यानी संदीप गुसाई सर, और साथ में हैं हमारे तस्वीरों में पहाड़ यानी कि देव प्रकाश अग्रवाल। तो आज का ट्रैक हमारा कैसे रहता है वो आगे हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। केदारनाथ में आज भी कई रहस्य हैं जो पुराने ग्रंथों में दबे हैं। ऐसा ही एक रहस्य है जो आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले अंग्रेज़ों ने बंद करा दिया था। केदारनाथ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहां यात्री अपना शरीर त्याग देते थे। केदारनाथ मंदिर से भूकुंड भैरव मंदिर की तरफ उत्तर पूर्व में भैरव छाप स्थान पर यात्री सदियों से मोक्ष के लिए अपना शरीर त्याग देते थे। इसे भृगुपंथ या महापंथ भी कहा जाता है। इस सफ़र में आपको छोटे छोटे जो बुग्याल के तप्पड़ हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और इस तरफ भी प्लास्टिक कचरा दिखाई देगा, बोतलें दिखाई देंगी। कोशिश करेंगे जाते समय कुछ प्लास्टिक का कचरा लेके जाएं। बुग्याल से बर्फ़ हटनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे जो फूल हैं वो खिलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे जो फ्लोरा फोना भी पाए जाते हैं। असल ये जो मार्ग है ये वाकई में ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। शोर जो है वो हेलीकॉप्टर का, केदारनाथ की जो शोर है वो बिल्कुल इधर कुछ नहीं सुनाई देता है, केवल हवा की आवाज़ है और थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर जो जलधाराएं हैं उसकी आवाज़ सुनाई देती है। महाभारत के वन पर्व में भी इसका जिक्र किया गया है। पहले यात्री मोक्ष के लिए यहाँ कूदकर अपनी जान दे देते थे। इसी क्षेत्र में शिवकुंड है जिसके ऊपर भृगुपंथ चोटी है। केदारनाथ में भैरव छाप क्षेत्र महापंथ मार्ग पर है। यहाँ महापंथ मार्ग स्वर्ग द्वार के लिए जाता है जो आगे चलकर खाम ग्लेशियर होते हुए माता मणि की ओर जाता है। भैरव छाप की दिशा में जाते हुए स्वर्ग रोहिणी नदी के किनारे एक मार्ग ब्रह्म गुफा की तरफ ये आगे जाता है। भाई जी नमस्कार। कक बनाना चाह आप? घास लाना चाह? अच्छा, आप लोग क्या चाह? मैं नाम लखपत सिंह जी। लखपत जी, आप सुबह कितने बजे घास के लिए निकलते हैं? और 5 बजे आ जाते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, और कितना होगा घास? घास होगा 1000-1200 रुपये का घास होगा। तो रोज आपका घास लाने का ही काम? हाँ यही है, और कुछ किया नहीं, धंधा तो यही है अब। और क्या है, बुढ़ापे में अब क्या धंधा करना हमने, अब क्या धंधा करेंगे हम। तो कितनी दूर है ये जो केदारनाथ से आप कितनी दूर तक जाते हैं? यहाँ से जाते हैं कम से कम 15 किलोमीटर तक जाते हैं, 10 और 15 के बीच। और ये रास्ता कहाँ भी, ये वहाँ भी जाता है पीछे? ना ये तो इधर होकर ना यही ब्रह्म गुफा जाता है और उस पार निकल जाता है। अच्छा, गए हैं ब्रह्म गुफा? हाँ जाते हैं हम तो, हमारा तो काम ही धंधा है ऐसे घास लाना है। तो कल सुबह भी निकलेंगे?
कल सवेरे भी निकलेंगे। कहाँ तक जाएंगे? अभी कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएंगे, जहाँ मिला वहाँ तक। कल इनके साथ चलेंगे ब्रह्म गुफा, ये हमें बता देंगे, हम चले चलेंगे। अच्छा, तो आपके साथ हैं 3-4 लोग? हाँ। यहाँ बैठो, थोड़ा आराम करो। 3-4 लोग, कितना किलो होगा ये? 20-25। कितने में बिक जाएगा? अपने घोड़े के लिए। अच्छा, आपके घोड़े? और ये? हाँ भाई, घोड़े हैं हमारे। इसके घोड़े कहाँ से हो गए? तो बहुत छोटा है अभी। अच्छा, कितने, 3 लोग गए थे या और भी हैं? 4-5। अच्छा, कत दूर जाकर मरे? प्रमुख बहुत दूर साथ है। हाँ, कम से कम बहुत दूर है। भैरव छाप तो नजदीक है। भैरव छाप तो नजदीक। अच्छा, चकोली ब्लॉक। हाँ, चकोली ब्लॉक। तुम हमेशा घास लेना। अच्छा, क्या अपन साहब गरीब ना ना पालन खच्चर भी तो है। खच्चर नहीं साहब, कुछ नहीं। अच्छा, ये मुझे जो पूर्व ये चाहिए का था। हाँ, क्या करें सर? अजवा अजवा। प्रॉपर देखो कैसे बर्फ है। ये बर्फ नहीं है अभी, मतलब ये शुरुआत हो रही बर्फबारी की। यूं के लिए। हाँ, ये छोटे वो है ना, गढ़ वाले भी इसके यूं के लिए करते हैं। मौसम अगर और खराब होगा सीधे बर्फ तब धीरे बर्फ गिरेगी। वो बर्फ गिरेगी तो आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे वो रोए जैसे पड़ेंगे ना। रोए ये तो आवाज़ कर रहे हैं। ये आवाज़ कर रहे हैं ना। ये फिर कठोर भी हैं। मतलब ये बारिश की बूंदों से थोड़ा ऊपर है ये। इतना बर्फ में चलोगे जूते साथ। वीरान भी है और सकून भी है। ये है केदारपाती। अच्छा, जो पत्तियाँ है ना जिसमें, हाँ, यहाँ इसकी हाइट छोटी है, ये किसका इतनी है ना यहाँ इसकी हाइट, और नीचे उसकी हाइट इतनी बड़ी। किसका मारती है? केदारपाती उसको जलाने के काम आती है, उसमें ऑयल होता है। अच्छा, और भी है उसके यूज, ज़्यादा यही होती है ना। रुका जाए थोड़ी देर या चले? फूल बरस रहे हैं। नीचे तो बारिश होएगी, ऐसे ही वो कण गिरेंगे। अभी देखते हैं हाइट कितनी है इसकी, हाइट का पता लग जाएगा। होना चाहिए उसमें। सैंतीस 3784 मीटर पर हैं हम अभी। तो इसको अगर वैसे जोड़ के देख लें,
भैरव छाप का वर्णन कई किताबों और ग्रंथों में है। महाभारत के वन पर्व में भी इसका जिक्र किया हुआ है। उत्तराखंड में सदियों से हिमालय पर चारधाम यात्रा होती है, जिसका स्वरूप बदलता रहता है। चारधाम यात्रा पुराने समय में चट्टियों से होते हुए पैदल की यात्रा की जाती थी। पहले कोटद्वार से बद्री और केदार की यात्रा को एक ही रूट में था, जो कि एक ही रूट बनाया गया था। जब ऋषिकेश बाजार में काली कमली धर्मशाला विकसित हुई तो यात्रा का रूट बदल दिया गया। इस यात्रा में पुराने रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं और छोटे बड़े सभी मंदिरों की जानकारी दी गई है। कोई बात नहीं, चोट तो नहीं लगेगी। जंप मारो, हल्के से मारो जंप। इसके नीचे देखो पानी फूल टपक रहा है। अभी हम महापंथ के मार्ग पे हैं और हम केदारनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच गए हैं और हम उस अपने आज की यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, जो कि कुछ ही दूर पे है। और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि पांडव भी इसी महापंथ से बद्री विशाल गए थे। इसके अलावा राहुल सांस्कृत्यायन की हिमालय परिचय, शालिग्राम वैष्णव के उत्तराखंड रहस्य, अंग्रेज पादरी ओकले की किताब भी होली हिमालय और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक उत्तराखंड यात्रा दर्शन में भी भैरव छाप का वर्णन किया गया है।
फेंके था ना। हाँ हाँ, दूरी पर क्या आपको मालूम है कि एक मृत्यु की घाटी है, मौत की घाटी है। मेरे ठीक पीछे है भैरव छाप पीक। 1831 से पहले यहाँ पर यात्री मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना शरीर त्याग करते थे। इसी जगह पर वो जो बर्फ़ है उस पर कूद मारते थे, यानी पतन करते थे, छाप करते थे, कूदते थे और उनका मृत्यु हो जाती थी। ये परंपरा 2000 सालों तक चलती रही। इसका वर्णन कई किताबों में है, अलग अलग किताबों में। जो विदेशी लेखक हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया, जो उत्तराखंड और देश के लेखक हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। और इस जगह पर बहुत से लोगों ने अपना देह त्याग किया है। पांडवों ने भी इसी रास्ते महापंथ होते हुए फिर वो सशरीर स्वर्ग की तरफ पहुँचे थे, यानी बद्री विशाल की तरफ, और वहाँ से सतोपन स्वर्गारोहणी होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे। तो ये भी स्वर्ग ही है, और इसीलिए इसी क्षेत्र से यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर ऊपर स्वर्गारोहणी नदी निकलती है, जिसको स्वर्गद्वारी नदी कहा जाता है, जो नीचे मिलके फिर सरस्वती में मिलती है और सरस्वती नदी फिर मंदाकिनी में मिल जाती है। तो पूरा ये कैचमेंट इलाका है स्वर्गद्वारी यानी स्वर्गारोहणी नदी का। आराम आराम से चलो, ज़्यादा प्रेशर मत रखो उस पर, गड्ढा होगा भी तो निकल जाओगे। हौले हौले चलो। हाँ ऐसे ही ऐसे ही। तो मैं फिर रामपुर चट्टी है ठीक बागवान के सामने। आराम से जाना। भैरव छाप यानी कि मौत की पहाड़ियों का रहस्य भरा ट्रैक आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको इसी तरह एक नए ट्रैक में।